स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जब से ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में खबर आई है, इसके बाद कई सारे थियरीज मार्केट में चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल की तरफ से ये कराया गया होगा, कुछ लोगों का कहना है कि खुद ईरान के अंदर जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं इसको देखते हुए कुछ लोगों ने उनको मार दिया होगा हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ करके, या फिर जो भी थियरीज चल रहा है। लेकिन जो सबसे प्रोबेबल इस समय कारण है हेलीकॉप्टर क्रैश का, वो यही है। देखिए जितनी भी सामने आई हैं चीजें, उसमें यही है कि हेलीकॉप्टर में कुछ इश्यूज हुए होंगे जिसकी वजह से, जो तकनीकी खराबी होती है उसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। खैर ये सब कुछ आगे चलकर पता लगेगा, लेकिन ये जो खबर आई है ना हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, इसकी वजह से एक बहुत अहम मुद्दा सामने आया है सबके सामने, और वो ये है कि ईरान के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री अगर आप देखोगे बहुत बड़े संकट में है, और उसका एकमात्र कारण है यूएस सैंक्शंस। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि खुद ईरान के राष्ट्रपति का ये जो हेलीकॉप्टर था वो बहुत पुराना था। इनफैक्ट ईरान चाह कर भी नए हेलीकॉप्टर, नए प्लेन्स को नहीं खरीद पाता है। ये खबर आप देख सकते हो यहां पर, इब्राहिम राइसी डेथ, हाउ यूएस सैंक्शंस have forced ईरान टू फ्लाई आउटडेटेड बेसिक चॉप्स। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि किसी भी देश के जो हेड होते हैं आपने देखा होगा उनको बेस्ट से बेस्ट चीजें दी जाती हैं, और स्पेशली ईरान के केस में तो वो अपने हेड ऑफ द स्टेट को, उन लोगों को तो देने की कोशिश करेगा ही। तो आखिरकार इश्यूज क्या हैं, सैंक्शंस की वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या चल रही है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कल से हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 20 मई से जीएस फाउंडेशन का, इसका आखिरी डेट है एडमिशन लेने का, वो है आपका 24 मई। तो 24 मई तक इस बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के बुक्स मिलते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन पूरी तरह से हो सके, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता ना हो। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का, इसकी वजह से यहां पर लोगों को याद आ रहा है कि कैसे यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान अभी भी बहुत आउटडेटेड जो एयरक्राफ्ट होता है, जो हेलीकॉप्टर होता है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा ईरान के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, और उसके बाद से ही यूएस और यूरोपियन यूनियन के जो सप्लायर्स हैं उन्होंने ईरान को नए हेलीकॉप्टर, नए फाइटर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बेचना बंद कर दिया, क्योंकि यूएस की तरफ से सैंक्शंस लगा दिया गया था। और इसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर मिलिट्री और सिविलियन जो ऑपरेटर्स हैं ईरान के अंदर, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से एयरक्राफ्ट को नहीं खरीद पाते, चाहे वो बोइंग हो या फिर एयरबस हो, ये ईरान नहीं खरीद सकता उन लोगों से। अब इसी की वजह से क्या हुआ है कि ईरान के अंदर बहुत सारे जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ईरान के अंदर इस समय अगर आप देखोगे जो एवरेज फ्लीट एज है वो 25 साल है। जस्ट इमेजिन, एवरेज फ्लीट जो पुराना हो चुका है उसका 25 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो डोमेस्टिक सर्विसेज में ईरान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी बहुत पुराने यूज किए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी दुनिया के कई हिस्सों में बंद हो चुके हैं। जैसे मैकडॉनल्ड डगलस MD-83 हो गया, एयरबस A300 हो गया, A310 हो गया। ये जो डगलस वाला है वो बेसिकली बोइंग ने 27 साल पहले एक्वायर कर लिया था। अब अगर हम बात करें इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर के बारे में, तो देखो ये है बेल 212 हेलीकॉप्टर। ये बेसिकली 2 ब्लेड एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा, और स्टार्टिंग में इसको यूएस के अंदर बनाया गया था, और फिर इसका जो प्रोडक्शन है वो कनाडा के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, और इसकी कैपेसिटी 15 लोगों की है। लेकिन इब्राहिम राइसी वाला जो मॉडल है ना वो यूएस में बना था। आप सोचिए बहुत समय पहले, ये जो मॉडल मैं आपको बताऊं तो ये पहली बार 1968 में एंटर किया था सर्विस में, और 1998 में ये प्रोडक्शन होना ही बंद हो चुका है। मतलब इसका प्रोडक्शन 1998 से बंद है। उसके बाद भी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यही सेम हेलीकॉप्टर बेल 212 ये क्रैश हुआ था 2018 में। एक्चुअली पर्शियन गल्फ में अपने वर्कर्स को ये लोग बचा रहे थे इमरजेंसी में, और उसी समय ये जो हेलीकॉप्टर है रेस्क्यू करते समय क्रैश हो जाता है। तो बेल 212 यही हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हुआ है। अब
कारण क्या है? देखो, यूएस सैंक्शंस, आपको याद होगा कि यूएस सैंक्शंस जैसा मैंने बताया 1979 के बाद लग गया था। लेकिन क्या हुआ था ना, 2015 में जब ओबामा राष्ट्रपति थे यूएस के, तो 2015 में क्या था, एक एग्रीमेंट हुआ था JCPOA, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत यहां पर सैंक्शंस वगैरह अमेरिका ने हटाया था कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस से जब राष्ट्रपति बने, उन्होंने फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। तो क्या हुआ था कि वो ब्रीफ पीरियड में कुछ समय के लिए जब सैंक्शंस हटा था, तब जर्मनी ने यहां पर कहा ईरान को कि हम आपका जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है उसको अपग्रेड करने में मदद करेंगे। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस से राष्ट्रपति बनते हैं और सैंक्शंस लगा देते हैं, तो ये एक्चुअल में हो ही नहीं पाया। ठीक है, इसी की वजह से यहां पर क्या है कि ईरान मोस्ट जो बेसिक हेलीकॉप्टर्स हैं जो बहुत लंबे समय से चलता रहा है, उसी का इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट उसको रिपेयर करने के लिए भी यहां पर जो मटेरियल चाहिए वो भी उसको नहीं मिल पाता। और यही कारण है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कि भले ही देखो रशिया और चाइना उसके दोस्त हैं ईरान के, तो यहां से उसको सप्लाईज मिलती तो हैं, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट हैं जो कि यूएस और यूरोप के द्वारा बनाए जाते हैं, वो ईरान को नहीं मिल पाता। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ईरान का एविएशन सेक्टर कैसे इंपैक्ट हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखो, 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो सैंक्शंस लगा, उसके बाद से आप देखो कि ईरान के जो एविएशन सेक्टर में जितने भी हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट हैं, वो धीरे धीरे पुराने होते गए। और इसी की वजह से वहां पर जो एक्सीडेंट्स हैं ईरान के अंदर, वो बढ़ता गया, चाहे 1980s, 90s, 2000। मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो। 1980s के पहले आपको यहां पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा मृत्यु देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 1980 के बाद जब से सैंक्शंस लगा है ईरान के ऊपर, आप देख सकते हैं यहां पर मृतकों की संख्या कितनी है। 1988 के आसपास आप देख सकते हैं 300 से ज्यादा लोग जो एक्सीडेंट्स हुए थे उसमें मरे थे। फिर इनफैक्ट 2020 में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, 150, 200, मतलब एवरेज में हर साल 100 लोगों के आसपास मृत्यु होती है इन एक्सीडेंट्स की वजह से। और इसका एक्सीडेंट का कारण क्या है कि ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो सैंक्शंस लगाया है यूएस ने, वो ये है, यूएस ने ये कहा है कि अगर दुनिया में कोई भी हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट बन रहा है और उसमें 10% हिस्सा यूएस का है, यूएस के पार्ट्स लगे हुए हैं उसमें 10% कम से कम, तो फिर वो जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर है वो ईरान को नहीं बेचा जा सकता। और इसी की वजह से यही एक कारण है कि यहां पर ईरान को इतने, क्योंकि कोई भी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बनेगा उसमें यूएस के कुछ ना कुछ आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन इतना ज्यादा बड़ा है। और यही कारण है कि ईरान को ये नहीं मिल पाता। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि कुछ जो रशियन जेट्स हैं उसमें भी यूएस के पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सोच सकते हो, खुद रशिया का जो जेट है उसमें भी यूएस के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसी की वजह से, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखा है कि अगर हमारा 10% पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो रशिया भी यहां पर ईरान को वो जो जेट है, एयरक्राफ्ट है, वो सप्लाई नहीं कर पाता है। 2019 में मैं आपको बताऊं तो 23 जो ईरानियन एयरलाइंस हैं, उनके पास एक्चुअल में जो टोटल एयरक्राफ्ट अगर आप देखोगे तो 300 के आसपास है, लेकिन ये लोग ऑपरेट कितना कर पाते हैं, सिर्फ 156 प्लेन्स को ही ये ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि यहां पर भले ही इनके पास 300 एयरक्राफ्ट हो, लेकिन क्योंकि इनके पास पार्ट्स नहीं है उसको रिप्लेस करने के लिए, इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा प्लेन उड़ान नहीं भर पाते। और इसी की वजह से क्या हुआ है, ईरान के अंदर अगर आप देखोगे जो प्लेन के टिकट प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए हैं, और वहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रेन है। मतलब एक तरह से अगर आपको फ्लाइट में उड़ना है, वहाँ पर ईरान में जाना है, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। और जहाँ तक सवाल है, आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं जो ईरान है अपने जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं उसको फौरन भेज देता है, वहाँ पर जाकर कर सके, लेकिन वो भी अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो क्या हुआ था, जो मैं आपको बोल रहा था कि 2015 में जो सैंक्शंस हटा था ओबामा के समय, तो उस समय ईरान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए तुरंत क्या किया, 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर 2015 से 2018 के बीच में, जब तक डोनाल्ड ट्रंप वापस नहीं आए थे। ठीक है, इस 3 साल के अंदर 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। और आपको पता है ईरान को कितना एयरक्राफ्ट मिला, सिर्फ 3 एयरबस जेट एंड 13 ATR टर्बो प्रॉप्स, जो स्मॉलर प्लेन होते हैं, तो बस इतना ही इनको मिला है, उसके बाद ये मिल ही नहीं पाया।
तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये जो क्रैश हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, कि यहाँ पर यूएस सैंक्शंस लगने की वजह से इनके हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट बहुत पुराने हो गए हैं और इनके राष्ट्रपति तक काफ़ी पुराने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। अब देखिए, ये 3 एक्चुअली हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरे थे, जिसमें से इब्राहिम राइसी वाला हेलीकॉप्टर क्रैश किया है और बाकी के जो 2 हैं वो सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए वहाँ पर, और इसके रीजंस आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।